कैप्चर कर रहा हूं। तो देखिए आप इधर हैं, देखिए बेटा इधर देखिए, अगर बेटा आप y को लेंगे साइन स्क्वायर एक्स, आई होप ये मैंने आपको दिखाया था शायद बेटा, क्या मैं ये दिखा चुका हूं लास्ट टाइम? साइन रेज पावर nx मैंने दिखाया था ना। चलो अब किसी बच्चे ने पूछा तो उसको दिखाते हैं। देखिए बेटा, यू कैन ट्रीट दिस एज साइन एक्स होल स्क्वायर, सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, राइट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर। तो बेटा यहां से आपका बन गया डी वाई बाई डी एक्स। यहां से अगर आप नजर रखेंगे, आपको पहले पावर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, पावर डाउन साइन एक्स 2 - 1, अभी पावर आगे आया। फिर बेटा बेस क्या है, साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो अगर आप ये वाली चीज देखेंगे, ये क्या है, यहाँ पे है साइन एक्स का पावर 1, तो क्या यहाँ पे बचेगा, जरा मुझे बताओ। ये आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं, ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस साइन एक्स, ये वाला। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, कॉस एंगल इज एक्स, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1। ये आपका फाइनल आ गया। क्या बेटा यही आपका आ गया बेटा? क्या यही है इसका आंसर? यही है। आप फॉर्मूला से भी एक और चीज को लिख सकते हैं, अगर कोई लिखेगा साइन ऑफ 2x, ये भी इसका आंसर, बिकॉज ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। बेटा सही है ना, ये भी आंसर है, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। बट डिफरेंशिएशन यही खत्म हो गई। बेटा बात समझ आ गई हर किसी को? बेटा बात समझ आ गई ना आपको? सही बात है। चलो बेटा मैं आगे जाता हूं, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, हम कुछ और सीखेंगे। देखिए बेटा, मैं आपको पहले प्रैक्टिस कराऊंगा। हाँ, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शंस विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही बोलेंगे। नंबर 1, y इज इक्वल रूट ऑफ साइन एक्स। अब आप बेटा देखिए, मैं एक एक स्टेप में आपको क्वेश्चन करूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस एक्टिवली कराऊंगा। हाँ, इसका मतलब है मेरा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स, डी से मतलब डिफरेंशिएट, लाइन से मतलब विद रेस्पेक्ट एक्स, राइट। तो लेफ्ट आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स। यहां पहले रूट की डिफरेंशिएशन होगी, नो नीड टू राइट डाउन पावर 1/2, रूट की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ जो भी है। मैं स्टेप स्टेप बोलूंगा, आप बोलेंगे हाँ हमें समझ आ गया। बेटा क्या इतना समझ आ गया, जल्दी बताओ बेटा, ये समझ आ गया? ये समझ आ गया, एग्जैक्टली। नाउ व्हाट इज द इनसाइड रूट, व्हाट इज द इनसाइड रूट, साइन। अब साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस साइन का एंगल एक्स, तो कॉस का भी एंगल एक्स, इनटू किसकी डिफरेंशिएशन बेटा हो गया, साइन, जो मैंने ग्रीन से दिखाया। अब साइन का एंगल क्या है, एक्स, उसकी डिफरेंशिएशन आप करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो आएगी 1 dx by dx। सो योर फाइनल आंसर इज cos x डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ साइन एक्स। इज इट क्लियर? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर बेटा, जल्दी बताओ बेटा, इज इट क्लियर, जल्दी बताओ। तरीका देखिए ना आप, खाली देखिए, हाउ विल आई प्रोसीड, हाउ विल आई प्रोसीड, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। नाउ सी व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं बेटा क्वेश्चन यहां पे चेंज करूंगा, आंसर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या आएगा, ये देखिए। नाउ आई विल राइट साइन रूट ऑफ एक्स, सो पहली डिफरेंशिएशन हो जाएगी साइन की, यहां आएगा कॉस, क्या आएगा, कॉस। साइन का एंगल है रूट एक्स, तो यहां पे भी रूट एक्स आएगा एंगल, इनटू अभी खाली डिफरेंशिएशन हुई साइन की, अब डिफरेंशिएशन होगी रूट एक्स की, और रूट एक्स में पहले किसी डिफरेंशिएशन होगी रूट की, तो रूट की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट जो भी अंदर है एक्स।
अब खाली बेटा रूट की डिफरेंशिएशन हुई, अब रूट के अंदर क्या है x, उसकी डिफरेंशिएशन आएगी 1। तो फाइनल आंसर cos रूट x डिवाइडेड बाई 2 रूट x। इज इट क्लियर? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Excellent, excellent. Now see what will happen to the question number 3. What will happen to the question number 3? बेटा you must be the masters in difference. यहाँ इसमें डिफरेंशिएशन है, ये देखिए, ये क्या है? साइन ऑफ रूट एक्स। अरे कोई परवाह नहीं, एक और रूट बाहर लगा दो, एक और रूट बाहर लगा दो, पहली डिफरेंशिएशन हो जाएगी रूट की, जो बाहर वाला रूट है, तो क्या आएगा? 1/2 रूट ऑफ जो रूट में है, व्हाट इज दैट? साइन ऑफ रूट एक्स इनटू। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? पहले बेटा ग्रीन वाले रूट की, क्लियर बेटा? यहां पे आप खुद देखिए ना, जो ग्रीन वाला रूट है उसकी, क्लियर? एग्जैक्टली। अब बेटा इस साइन की, बेटा अब इस साइन की डिफरेंशिएशन हो जाएगी कॉस, जो बेटा हमने ब्लैक अंडरलाइन किया, राइट? तो साइन का एंगल है रूट एक्स, इसका भी रूट एक्स। बेटा साइन की डिफरेंशिएशन हो गई, अब डिफरेंशिएशन होगी रूट एक्स की, वो इंटू हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स, फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगी रूट के अंदर एक्स की, वो आएगा 1। क्लियर? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर बेटा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। So how can I write the final answer? The final answer should be like this. In the numerator, you have cos of root of x, and in the denominator 2 to the 4, 1 root, एक ही रूट आप लगा दो, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो आप लिख सकते हैं x इंटू साइन ऑफ रूट ऑफ x। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? जल्दी बताओ बेटा मेरा, इज इट क्लियर? बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा। तो बेटा यहां आप देखिए, देखिए बेटा, मैं ऐसे ही अगर एक ट्रेन बनाऊंगा ना, ट्रेन, बहुत बड़ी ट्रेन, वो भी आपको आना चाहिए। चलो थोड़ी बहुत आगे ट्रेन ले जाएंगे। नंबर 2, y इज इक्वल कॉस ऑफ लॉग ऑफ tan ऑफ रूट एक्स। ये देखिए, हाउ मेनी फंक्शंस बेटा आई हैव इन टोटल? हाउ मेनी फंक्शंस आई हैव इन टोटल? बेटा हमें कितनी फंक्शंस है टोटल, खुद बता दो आप। नहीं नहीं, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, एक ही है ना, एक ही है। आई हैव ओनली द कॉस, ये सारा कॉस का एंगल है, ये कॉस का एंगल है, राइट? ये बेटा सारा कॉस का एंगल है, क्लियर? तो डिफरेंशिएशन एक ही होगी। जरा बता दो लेफ्ट साइड से, dy बाई dx। आपको पता है बेटा, पहले कॉस की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, व्हाट इज दैट? जिसको मैंने टिक दी ब्लैक, दैट इज माइनस साइन। अब जो कॉस के साथ एंगल है वो इसके साथ लिखो, log ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ एक्स इनटू। यहां तक क्लियर बेटा? बेटा यहां तक क्लियर? बेटा यहां तक क्लियर? जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर? आपके रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं, यहां तक क्लियर? एग्जैक्टली बेटा, अब रेड टिक मैंने किसको दी? लॉग को। अब लॉग की डिफरेंशिएशन बता दो, अब लॉग की डिफरेंशिएशन बता दो, 1 बाई आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग, यानी जो लॉग के साथ एंगल होगा, और लॉग का अपना एंगल क्या है? tan ऑफ रूट एक्स, तो नीचे आएगा tan ऑफ रूट एक्स। इज इट क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ बेटा, क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। एग्जैक्टली, लॉग के बाद मैं पहुंचूंगा येलो, येलो मीन्स tan पे। tan की डिफरेंशिएशन बता दो, बता दो जल्दी, बता दो जल्दी, tan की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, sec स्क्वायर, और एंगल रहेगा रूट एक्स जो है। तो अभी तक बेटा कहां तक मैं डिफरेंशिएशन पहुंची? मेरी डिफरेंशिएशन बेटा अभी तक पहुंची, हाँ, tan के बाद मैं ब्लू टिक किसको देता हूं? रूट एक्स को, और रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ एक्स, फिर रूट के अंदर एक्स की डिफरेंशिएशन 1। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? बेटा क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा मेरा, क्या ये क्लियर हो गया?
जरा मुझे बताओ, मैं फाइनल dy/dx को कैसे शेप दूंगा? डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा? डिनोमिनेटर में मैं लिख सकता हूं 2√x इनटू डॉट डॉट सेपरेट करता है tan का एंगल √x, और न्यूमरेटर में लिख सकता हूं मैं पहले छोटी फंक्शन लिखेंगे sec² का डॉट नेगेटिव बाहर आएगा, और फिर साइन का एंगल सारा लिखो कितना, log ऑफ tan ऑफ √x. दिस इज योर आंसर. क्लियर बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बेटा क्या ये क्लियर हो गया? जल्दी बताओ बेटा, मेरा क्या ये क्लियर आपको हो रहा है? यू आर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, तो आपको बेटा पता होना चाहिए, आपको बहुत आगे जाना है कैलकुलस में, बहुत ना बहुत आगे. कल मैं देख रहा था कि आपकी फिजिक्स चल रही थी, खालिद सर दे रहे थे एक्सीलेंटली, वो आपको बेटा समझ रहे थे. वहां पे मैं एबनिशो मेथड देख रहा था, तो मैं बहुत खुश हो गया कि आप लोगों ने वो 2 दिन पहले ही मैंने आपको वो सब कुछ सिखाया था ज्योमेट्रिकली. तो वहां पे भी बेटा वही 5 स्टेप्स वो दिखा रहा था, लास्ट पे वहीं पे वो पहुंचे थे. कहां पे? f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, limit delta x tends to 0. तो being the mathematics students आपने खुद देखा होगा कि आपको कितना फायदा मिला होगा वो समझने में कल. बेटा सही कह रहा हूं ना मैं? आपका कल मैंने वो देखा ना जो पहला वाला था, तो खुद आप देखे कि वहां पे आपका बाइनोमियल भी यूज हो रहा है, सब कुछ ना सब कुछ. इसलिए बेटा आपको वो, आपने वो बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, बिकॉज यू आर द मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, राइट नाउ. लेकिन उतना ही नहीं है, आपको बहुत आगे जाना है, राइट. ये देखिए, वन मोर थिंग, एक और सवाल बनाते हैं. y इज इक्वल log ऑफ tan ऑफ रूट ऑफ e रेज पावर sin x. ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? बताओ बेटा क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? dy/dx, राइट. पहले लॉग की डिफरेंशिएशन मैं देखता हूं कितना फास्ट आपको समझ आएगा. जितना फास्ट आप रिप्लाई करेंगे उतना मुझे लगता है आपको फास्ट समझ आया होगा. क्या बेटा मेरा ये पहला स्टेप आपको समझ आया? क्या बेटा ये पहला स्टेप आपको समझ आ गया? एक्सीलेंट एक्सीलेंट. नाउ रेड वाले टिक की डिफरेंशिएशन, tan की sec² एंगल वही रूट ऑफ e sin x. ये समझ आ गया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. ये समझ आ गया? एक्सीलेंट. अब tan के बाद किसकी डिफरेंशिएशन? हाँ, रूट की, e की नहीं, रूट की. तो रूट में बेटा क्या लिखेंगे? 1/2 रूट ऑफ e पावर साइन x इनटू, अब रूट के अंदर जो है जिसको मैं ब्लू टिक दूंगा, e रेज पावर साइन x की डिफरेंशिएशन, e रेज पावर साइन x, राइट. अब e का पावर क्या है? साइन x. बेटा e का पावर है साइन x. अब साइन x की डिफरेंशिएशन cos x, फिर साइन x में एंगल क्या है? x इंटू 1. इज इट क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, इज इट क्लियर? जल्दी बताओ. आपको समझ आ रहा है मैं धीरे धीरे किस तरह पहुंच रहा हूं आगे? बेटा समझ आ रहा है आपने कि मैं आगे किस तरह जा रहा हूं? तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि अभी आपका फाइनल यहाँ पे क्या आएगा? e रेज पावर x cos of x sec² रूट ऑफ e रेज पावर sin x होल डिवाइडेड बाय 2 रूट ऑफ e रेज पावर sin x tan ऑफ रूट ऑफ e रेज पावर sin x. तो फिर आप आंसर बेटा लिख सकते हैं. बेटा समझ आ रहा है आपको मेरी बात? बेटा समझ आ रही है आपको मेरी बात? ठीक है. इस बेस पे बेटा मैं कुछ क्वेश्चंस बनाता हूं, आप ये बाद में मुझे सेंड करेंगे, ठीक है? इस बेस पे चलो, ज्यादा मैं नहीं रखूंगा, 3 सवाल काफी हैं, 3 बनाऊंगा. y इज इक्वल log ऑफ साइन ऑफ e रेज पावर रूट x. y इज इक्वल साइन ऑफ e रेज पावर log ऑफ रूट x. y is equal cot of log of रूट ऑफ साइन ऑफ e रेज पावर x. बेटा आएंगे आपको सॉल्व करने? बेटा आएंगे आपको ये सॉल्व करने? बेटा मेरे आपको आएंगे ना सॉल्व करने? एक्सलेंट एक्सलेंट. ऐसे क्वेश्चंस बेटा आप करेंगे, ठीक है?
अच्छा बेटा, एक और बात मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा, ये भी आपको आगे बहुत काम आएगा ना, बहुत ज्यादा काम। ठीक, टेबल में अभी अगर मैं आपको बोलूंगा, आपको क्या क्या पता है? आपको बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ 6 ई फंक्शन पता है। आपको बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज पावर n पता है। आपको डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x रेज पावर n पता है। e रेज पावर x पता है। a रेज पावर x पता है। log ऑफ x टू द बेस e पता है। गेटिंग? बेटा आपको ये बात समझ आ रही है? बेटा ये बात आपको समझ आ रही है? इतना बेटा आपको पता है ना? ये आपको बेटा पता है, ये आपको बेटा पता है, ये बेटा हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, वन मोर थिंग बेटा, इसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू हैव y is equal to log of x but to the base a, फिर आपको बोला जाएगा dy by dx ढूंढो, तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा मैंने स्टार मार्क दिया, दैट मींस इट शोज इंपॉर्टेंस। तो लेफ्ट साइड से dy by dx आएगा, और यहां से अगर आप लिखेंगे ना 1/x, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज इट इज नॉट टू द बेस e। It's not to the base e. So remember this. This is a. A can be any positive number. E is the fixed number. That is the ln. Now see what will happen. I will show you something. जो बेटा मैंने आपको पहले भी बोला होगा, या किसी बच्चे को अगर याद नहीं होगा तो वो देखिए बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी एक है, log a to the base b होता है बराबर log a डिवाइडेड बाई log b। ये प्रॉपर्टी है लॉग की, ये प्रॉपर्टी है लॉग की। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर बेस को बेटा मैं यहां पे मेंशन करूंगा येलो से, ये है ना बेस, मैंने नोट ऑफ इंटरोगेशन दिया। तो बेस आपकी मर्जी है, बेस आप सी लगा दो, डी लगा दो, ई लगा दो, एफ लगा दो। यानी अगर आप लिखेंगे ना इसको लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ बी, यही तो है ना। अगर आप यहां पे सी लिखेंगे, यहां पे भी सी लिखो, यहां पे जो आप लिखेंगे वो आप यहां पे भी लिखेंगे, और मुझे यहां पे चाहिए ई। आर यू गेटिंग मी बेटा? मैंने क्या बोला पहले? बेस चेंज समझ आ गया? बेस चेंज मैंने क्या बोला बेटा? बेस चेंज फार्मूला आपको समझ आ रही है राइट साइड से? बेटा बेस चेंज फार्मूला आपको समझ आ रही है ना लेफ्ट साइड से? बेस चेंज फार्मूला है क्या, वो इंपॉर्टेंट है। पहले सबसे बड़ी बात है कि बेस चेंज फार्मूला आपको समझ आनी चाहिए, राइट? और एक और बात मैं यहां पे बोलूंगा, नजर रखें नेक्स्ट पेज पे। अगर आपके पास होगा, मैं फिर से बेटा बोलूंगा, अगर आपके पास होगा log ऑफ 3 टू द बेस 4, आप इसको क्या लिख सकते हैं? log 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 4। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट अबाउट द बेस? बेस वही ले लो जो आपको चाहे, 5 चाहे 5 ले लो, 6 चाहे, बट बेस मस्ट बी, वो आपको पता है, दैट मस्ट बी पॉजिटिव नंबर, राइट? ये पहली बात। दूसरी बात, जो आपका log ऑफ ए बी है, ये आएगा 1/log ऑफ बी ए बी। ये भी बेटा एक और इंपॉर्टेंट चीज है। आप बोलेंगे सर हाउ? आप देखिए, log ऑफ ए बी इंटू log ऑफ बी ए, अगर क्रॉस करूंगा तो आएगा ना 1। आप चेक भी कर सकते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, बताओ ये किसके बराबर आएगा? log a बाई log b। बताओ ये किसके बराबर आएगा? log b बाई log a। बेस को मैंने मेंशन ही नहीं किया, बेस सभी की सेम लेंगे, log a log a log b गया, आंसर इज 1। क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, क्या ये क्लियर हो गया? बेटा क्या ये क्लियर हो गया? ये log ऑफ ए बी किसके बराबर? 1/log ऑफ बी। यानी क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, log ऑफ 3 टू द बेस 4 इज इक्वल टू 1/log ऑफ 4 टू द बेस 3? जल्दी बताओ, लिख सकता हूं रेसिप्रोकल में? यस यस। क्या मैं ये लिख सकता हूं, log ऑफ a टू द बेस e इज इक्वल टू 1/log ऑफ e टू द बेस a? एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या मैं बेटा ये लिख सकता हूं? अच्छा खुद बता दो। देखिए बेटा, इससे ये भी प्रूव हुआ बेटा, इससे ये भी प्रूव हुआ, क्या log ऑफ a टू द बेस a 1 आएगा? एग्जैक्टली क्यों? ये a है, ये b है, किसके बराबर है? log ऑफ a डिवाइडेड बाई log ऑफ b। b भी यही है, 1 आएगा। क्या ये भी बेटा log ऑफ e टू द बेस e भी 1 आएगा?
एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या मैं ये भी बोलूं log e भी 1 है आज के बाद, अगर बेस मेंशन नहीं की होगी, अगर बेस मेंशन नहीं की होगी? हाँ बेटा ये है ना, क्योंकि मैंने कितनी बार बोला व्हेन बेस इज नॉट मेंशन्ड इट इज ई। जब बेटा बेस मेंशन नहीं होगी देन इट इज ई। लॉग ई मतलब ही हो गया ln e। आर यू गेटिंग मी बेटा, आर यू गेटिंग मी नाउ? So can I say now log of e is equal to 1 because it is actually log of e to the base e. Clear? Clear? बेटा क्लियर? और इसमें तो कोई शक है ही नहीं, ln e तो 1 ही है, बिकॉज ln का मतलब ही होता है log to the base e. क्लियर? क्लियर बेटा? अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं क्या ये सही है? log of a is equal to 1? नो, बिल्कुल नो, बिकॉज इसमें बेस मेंशन नहीं है। क्या अब यस है? क्या बेटा अब यस है? हाँ अब यस है ना? आपको याद होगा, अगर आपने 9th क्लास में वो थोड़ा बहुत लॉग पढ़ा होगा, वहां पे आप लेते थे ना log 10 is equal to 1. You remember that? या इन केमिस्ट्री आल्सो you remember that you are taking log 10 as 1? Why? What is the reason? The reason is only because वहां पे बेटा हम लेते हैं कॉमन लॉग। क्या लेते हैं? कॉमन लॉग। कॉमन लॉग जो है उसकी बेस होती है 10। असल में वो ये होता है, वहां पे अगर मेंशन नहीं होगा दैट इज बेसिस 10। आर यू गेटिंग मी? कि अब आप क्यों केमिस्ट्री में लेते हैं log of 10 is equal to 1? Exactly. Now you can say in chemistry, in physics, in mathematics, wherever. अब आपको पूरा बेटा पता होना चाहिए कि कहां 1 आएगा, कहां 1 नहीं आएगा, क्यों हम वहां 1 लेते हैं। वो बात समझ आ रही है बेटा? बात समझ आ रही है ना? एग्जैक्टली अगर आपको याद होगा, वहां पे बेटा आपको आगे वो 2.303 मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट्स एक्चुअली द, आप वो लॉग का नंबर जो है बीच में उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, वही आता है। जब आप नेचुरल को ये ना वहां पे कॉमन में क्या चेंज करते हैं, वो बेटा उसी का रेसिप्रोकल आता है। ठीक, अब मैं बेटा वापस आऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा अपने क्वेश्चन पे। ये बेटा मैं क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या इसकी बेस यहाँ पे बेटा, क्या इसकी बेस यहाँ पे सही है ताकि मैं इसको लिखूं 1/x? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है वो खाली ln का है, राइट? सो नाउ कैन आई राइट लाइक दिस? बताओ, यस और नो? क्या बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं? एग्जैक्टली। नाउ व्हाट इज माय नीड? माय नीड इज टू द बेस e। क्या ऐसे लिख सकता हूं? एग्जैक्टली बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन यहां पे dy/dx नहीं आएगा, अभी यहां पे खाली y को मैं सॉल्व कर रहा हूं, अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं की। सही है बेटा? इज इट क्लियर? बेटा इज इट क्लियर? अभी मैंने डिफरेंशिएशन नहीं किया, अभी मैंने इसको खाली इवेलुएट किया। सही बात है ना? अच्छा, क्या बेटा आप ये मानते हैं कि डिनोमिनेटर जो भी है वो कांस्टेंट है? बेटा क्या आप ये मानते हैं कि डिनोमिनेटर जो भी है वो कांस्टेंट है? क्योंकि log a इज कांस्टेंट, बेस तो होगी ही कांस्टेंट, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं? नजर रखिए, क्या बेटा मैं इस तरह लिख सकता हूं? ध्यान से देखिए, y है बराबर 1/log ऑफ, क्या था ये, a टू द बेस e log ऑफ x टू द बेस e। बेटा मैंने इसको थोड़ा साइड लाइन किया, लेफ्ट साइड, राइट? क्लियर? क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? अच्छा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड से आएगा dy/dx। क्या मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ e टू द बेस a? इसको जल्दी बताओ बेटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं log ऑफ e टू द बेस a? एग्जैक्टली। और यहां पे लिखूंगा d/dx ऑफ log ऑफ x टू द बेस e।
बिकॉज इट इज कांस्टेंट, ये बाहर जाएगा, डिफरेंशिएशन इसकी होगी। क्लियर? क्लियर बेटा? क्लियर? क्लियर? Exactly. So what will be the final result? Log e to the base a into 1 by x into 1 by x. जरा हम देखेंगे, हम थोड़ा रिजल्ट अब याद रखेंगे बेटा। हम रिजल्ट को अब थोड़ा जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से लेफ्ट साइड से क्या था ये? d by dx ऑफ y। y क्या है हमारा? log of x to the base a, यही था ना? log of x to the base a, right? log of x to the base a, यही था? exactly ना? exactly यही था ना बेटा? log of x to the base a, सही बात। ये बेटा इसका रिजल्ट आया। अब आप देखो बेटा, मैं इस तरह इसको याद रख सकता हूं ना, d by dx ऑफ log of x to the base a। कुछ मत करो, कुछ मत करो, खाली क्या लिखो? बेस a है, a ही लिखो e के साथ, और फिर log x की डिफरेंशिएशन जो है वही लिखो 1 by x। बेटा इज इट क्लियर? शॉर्टकट बेटा क्लियर हो गया जो मैंने लिखा? इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं अगर मैं ऐसे आपको बोलूं, ऐसे आपसे पूछूं? अगर मैं पूछूं d by dx of log of x to the base 3, what should be the answer? log e to the base 3 into 1 by x। clear बेटा? इज इट क्लियर? अच्छा, अगर मैं इस तरह पूछूं d by dx of log x to the base root 2, क्या मैं लिख सकता हूं log e to the base root 2 1 by x? क्लियर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। बहुत बच्चे कम जो हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं आपसे पूछूं d by dx, बेटा यही फंडा अगर इसमें लगा देंगे, आप देखिए ये फंडा अगर इसमें लगा देंगे तो ये आएगा ना log e to the base e 1 by x, बिकॉज रूट 2 की जगह e है, और ये बेटा आपका 1 आएगा तो फिर से आएगा 1 by x, आगे ना वही वापस। बेटा क्लियर? बात समझ आ रही है ना? मैंने क्यों 1 यहां पे लिखा? देखो ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है, लेकिन ये तो 1 है ना। तो बेटा प्लीज प्लीज एंड प्लीज डू रिमेंबर कब आपको log x की डिफरेंशिएशन 1 by x लिखनी है। डू रिमेंबर कब आपको log x की डिफरेंशिएशन 1 by x लिखनी है। खाली एक बात याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज 1 by x, बस दैट्स इट। log x की डिफरेंशिएशन 1 by x नहीं है, उसको कुछ और भी साथ में है, बिकॉज ln का मतलब ही होता है टू द बेस ही। क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही है बात? एक्सीलेंट। देखिए बेटा एक और चीज, देखिए बेटा एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं, एक इंटरेस्टिंग चीज। देखिए ये आप 12th में भी पढ़ेंगे, वहां पे आपको पहले इन फंक्शन को पढ़ना है, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे आपके पास है y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, राइट? ये बेटा आपके लिए है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, ये आपके लिए बेटा, मैं आपको बाद में बोलूंगा। आप मुझे बोल रहे हैं लॉग का मतलब क्या है? लॉग इज द रिवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये तो पढ़ा होगा पहले ही। ये देखिए बेटा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ये बेटा इसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। और याद रखिएगा अगर मैं ऐसे लिखूं, पहले एक बात समझ लीजिए, अगर मैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखूं, साइन का पावर -1, दिस इज कॉल्ड द ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आर यू गेटिंग मी? मैंने क्या बोला बेटा? बात आपको समझ आई? हाँ, अब ये कैसे बनेगी, क्या बनेगी, वो फंक्शन से हमें देखना है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, दिस इज इनवर्स
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ये शायद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स निकला है तब। एंड कीप वन थिंग इन माइंड, कीप वन थिंग इन माइंड, अगर मैं आज के बाद लिखूं f of x is equal to sin inverse x, what is this? ITF. Are you getting me? बेटा आपको बात मेरी समझ आ रही है? Yes. क्या मैं यहां पे बोलूंगा बेटा y is equal to sin inverse x? Exactly. Or one thing is more important, this is not equal to this. प्लीज प्लीज प्लीज, ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। गेटिंग बेटा, ये इसके बराबर नहीं है, ये अलग फंक्शन है, यहां पे ये अलग है। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स। जैसे आप लिखते हैं 1 बाई एक्स, यहां एक्स का पावर 1, ऊपर लिया एक्स का पावर -1। आपको बात समझ आ रही है बेटा मैं क्या बोल रहा हूं? ये साइन एक्स का पावर क्या है? ये साइन एक्स का पावर -1 है, तो ये आएगा 1 बाई साइन एक्स। ये आपको समझ आया? ये 1 बाई साइन एक्स मैंने कैसे लिखा? हाँ, एंड दिस इज इक्वल टू कोसेक एक्स, रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसेक। समझ आ रही बात बेटा? समझ आ रही है बात? और इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये अलग डिफाइनेटिव फंक्शन है बेटा, ये अलग फंक्शन है, इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है। अगर हम f लिखते हैं ना फंक्शन, ये f रेज पावर -1 इनवर्स ऑफ द फंक्शन है, ये रिप्रेजेंटेशन इसकी है। नेवर कंपेयर द टू। आर यू गेटिंग बेटा? बेटा आपको समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? दिस इज टोटली डिफरेंट फंक्शन। मैं इस तरह बेटा आपको बोलूंगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। देखिए देखिए इस तरह देखिए आप, अगर आपके पास साइन थीटा होगा x, साइन थीटा होगा x, राइट? साइन थीटा होगा, या मैं इस तरह आपको बोलूंगा, आपको ज्यादातर समझ इस तरह आएगा, ये ज्यादा, इसमें बेटा कोई बी चीज ऐसी नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगी। क्या मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा? बेटा लिख सकता हूं ना साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, 3 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 4, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, राइट? नाउ टेल मी वन थिंग, क्या इसका मतलब हो गया फिर यहां से थीटा थीटा भी हो सकता है ना? ये है ना, अगर थीटा थीटा के बराबर है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, आ गया? अच्छा, अब मैं आपको इस तरह बोलूंगा, नजर रखिए, अगर इस थीटा को आप यहां पे निकालना चाहते हैं, इस साइन को यहां ट्रांसफर करो, तो ये साइन यहां साइन इनवर्स आएगा और इसका आर्गुमेंट आएगा साइन थीटा। आर यू गेटिंग मी? ये साइन यहां शिफ्ट होगा है साइन इनवर्स, इसका इनवर्स यहां आएगा आगे। क्लियर? तो बेटा अब क्या मैंने बोला, साइन इनवर्स को अगर साइन थीटा साथ में होगा तो रिजल्ट थीटा आएगा। क्लियर? वो क्लियर बात हो रही है? रिजल्ट ही आएगा थीटा। अगर कॉस इनवर्स को कॉस थीटा आर्गुमेंट होगा, रिजल्ट थीटा आएगा। क्लियर? ठीक, मैं बेटा इस तरह बोल रहा हूं, फिर से देखिए, मैं इस तरह भी बोलूंगा, साइन इनवर्स एक्स है ना बराबर साइन इनवर्स एक्स। यस, अभी देखिए, अगर ये साइन इनवर्स यहां उठाएंगे, लेफ्ट साइड से बचेगा ना एक्स, और ये साइन इनवर्स उधर जंप करेगा एज साइन, और अंदर वही रहेगा जो है, व्हाट इज दैट? साइन इनवर्स एक्स। क्लियर? क्लियर बेटा? क्लियर? ये देखो, ये इसके साथ इसको न्यूट्रलाइज करेगा, रिजल्ट इज एक्स, ये है ना, रिजल्ट इज एक्स। क्लियर? तो अभी आपको बेटा, अभी आपकी नॉलेज के लिए मैं इतना बोलूंगा कि आपको क्या याद रखना है, अगर आप साइन के साथ साइन इनवर्स एक्स देखेंगे या साइन इनवर्स के साथ साइन थीटा देखेंगे, इसको थीटा लिखेंगे, इसको एक्स लिखेंगे, तो हम अभी ये बोलेंगे ये साइन और ये साइन इनवर्स न्यूट्रलाइज हो गया, ये साइन इनवर्स और ये साइन न्यूट्रलाइज हो गया। क्लियर? क्लियर बेटा? यहां तक बात समझ आपको आ गई? नाउ सी व्हाट विल हैपन बेटा,
ये फंक्शन कहां से आ गई वो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया। मैं अभी बेटा जस्ट फंक्शन, आप मान के चलो कि ये फंक्शन है, इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो दूसरा सवाल है, वो आप बेटा 12th में अच्छे से देखेंगे। मैं यहां पे आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आप इस तरह देखिए, अगर मैं पहली आईटीएफ लूंगा वो आएगी ना, ये क्लियर बेटा, ये आएगी ना पहली आईटीएफ, पहली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे? क्लियर? जहां समझ नहीं आएगा मुझे बता दीजिएगा बेटा। क्लियर? योर रिप्लाई इज मस्ट। क्लियर? अच्छा, क्या मैं ये स्टेप देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे? ये देखिए, क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। क्लियर हो गया? साइन वाई कहां से आया, ये साइन इनवर्स उठाकर इस पार लिया, आ गया। अच्छा बेटा एक बात बता दो, देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज हम सीख रहे हैं। साइन वाई छु बराबर एक्स, आपको मत लगता है 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से ये कुछ ऐसा है? साइन का एंगल आर्गुमेंट है वाई, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो आएगा x बाई 1, बेस मुझे निकालनी पड़ेगी, वो आएगी रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? जल्दी बताओ, ये क्लियर हो गया कैसे? दिस इज द ट्रायंगल फॉर्मूला। कोई ट्रायंगल बेटा मेथड, आपको कोई फॉर्मूला याद ही नहीं रखनी है, खुद देखिए बेटा। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए, देखिए बेटा, फंक्शन हमारी कौन सी थी, मैं फिर से बेटा जाऊंगा, फंक्शन हमारी बहुत इजी थी। कौन सी वाली थी फंक्शन? यहां देखिए, फंक्शन हमारी थी साइन इनवर्स एक्स। हमने लिखा साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगा, क्या हमारा बेटा साइन वाई चल रहा है एक्स? बेटा जल्दी बताओ। एग्जैक्टली, ट्रायंगल को भूल जाओ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं चुना करूं डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यहां तक क्लियर? बेटा क्लियर हो गया ये? गुड। यहां साइन है, बताओ यहां पहले किसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी? साइन की। व्हाट द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन? कॉस। एंगल रहेगा वाई, फिर बेटा वाई एंगल की डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और राइट साइड में आएगा डी एक्स बाई डी एक्स आएगा 1। क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, क्लियर? जल्दी बताओ, ये तो पढ़ा ना आपने अभी। तो बताओ बेटा, यहां देखिए, जिसको मैं ब्लैक रेक्टेंगल रखूंगा, क्या ये डी वाई बाई डी एक्स आएगा? बताओ आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा? इज दैट 1 बाई कॉस वाई? इज दैट 1 बाई कॉस वाई? जल्दी बताओ, यस और नो, जल्दी बताओ। Is that 1 by cos? And tell me what is 1 by cos? Is that sec y? Is that sec y? Exactly. From the left side, can I say it is d by dx of y? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, राइट साइड से देखो बेटा, sec y. This answer is in terms of the y, but I need the in x, so I will use the triangle. ये बेटा ट्रायंगल, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, आपको निकालना है sec. Sec is the reciprocal of the cos. Cos is base by hypotenuse, sec will be the hypotenuse by base. So I will use here hypotenuse by base. Hypotenuse is 1, base is root of 1 minus x square. Are you getting me? Are you getting me? jaldi batao. Are you getting me? jaldi batao. So tell me the last step of the answer.
d by dx of what was the y? Y was your sine inverse x, and the answer is 1 by root of 1 minus x square. Beta clear? Is it clear to everybody? Beta मेरा is it clear to everybody? Beta is it clear to everybody? जल्दी बताओ. साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन बताओ. 1 by root of 1 minus x square. सारा समझ आएगा when I will take the example number 2. देखो बेटा इतना लंबा भी नहीं खींचूंगा, कुछ स्टेप्स में ही करूंगा. बताओ एग्जांपल नंबर 2 क्या होगी? y is equal to cos inverse x. आपके रिप्लाई बेटा मस्ट. क्या मैं लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं cos y is equal to x? जल्दी बताओ. Exactly. Cos is base by hypotenuse. This is 1. यही पे बनाता हूं ट्रायंगल. ये आपका y, बेस आपका x, हाइपोटेन्यूज आपका 1, परपेंडिकुलर आपको निकालना है, वो आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? जल्दी बताओ. एग्जैक्टली. हियर cos y है बराबर x. टॉप पे देखिए, cos y है बराबर x. डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. तो बता दो बेटा यहां से क्या आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ cos y है बराबर d बाई डी एक्स ऑफ x. क्लियर? क्लियर? एग्जैक्टली. पहली डिफरेंशिएशन किसकी होगी? cos की. cos की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एंगल y, देन y की डिफरेंशिएशन dy बाई dx. राइट साइड से डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1. तो अगर इसमें से dy बाई dx निकालेंगे, वो आएगा 1 बाई माइनस साइन ऑफ y, दैट इज इक्वल टू द माइनस कोसेक ऑफ y. क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ बेटा. क्लियर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. एग्जैक्टली. नाउ टेल मी वन मोर थिंग. नेगेटिव तो नेगेटिव ही है. कोसेक y फ्रॉम द राइट ट्रायंगल क्या आएगा? कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन. साइन आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ये आएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर? और यहां आएगा d बाई डी एक्स ऑफ y. एंड व्हाट इज योर y? cos इनवर्स ऑफ x. बेटा क्लियर? बेटा क्लियर? नेगेटिव साथ आएगा. गुबुरियावा समझ, गुबुरियावा समझ. जल्दी बनी, जल्दी बनी. बेटा ये समझ आ गया? बेटा मेरा ये समझ आ गया? आप खुद देखिए बेटा, एक ही पेज पे अब हो गया. अभी यही सवाल मैंने 3 पेज पे दिखाया था, अब एक ही पेज पे हो गया. एक और एग्जांपल बेटा मैं लेता हूं, फिर कुछ आप खुद भी करेंगे. अगर मैं नंबर 3 लूंगा, y इज इक्वल tan इनवर्स x. y इज इक्वल tan इनवर्स x, राइट? तो क्या बेटा मैं लिख सकता हूं tan y इज इक्वल टू x? योर फर्स्ट स्टेप, जल्दी बता दो. एग्जैक्टली. tan होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस 1. यहां बेटा एक ट्रायंगल में ले रहा हूं जिसका y है आर्गुमेंट, ये आपका x, ये आपका 1. हाइपोटेन्यूज निकालेंगे रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सही है ना बेटा? यहां तक क्लियर? हाइपोटेन्यूज होता है बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. क्लियर? तो क्या लिखूंगा आप ही बताओ. हियर tan y छू बराबर x. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स. तो क्या आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ tan y इज इक्वल d बाई डी एक्स ऑफ x. क्लियर? बेटा यहां तक क्लियर हो गया? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan? tan की डिफरेंशिएशन बेटा बता दो क्या आएगा? tan की डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर एंगल y है, फिर आएगा y का dy बाई डी एक्स, और राइट साइड से आएगा 1. राइट साइड आएगा 1.
tan का आएगा sec स्क्वायर dy by dx। क्लियर? अच्छा बेटा, अब आप मुझे बता दो dy by dx किसके बराबर आएगा? 1 by sec स्क्वायर y। इज दैट cos स्क्वायर y? जल्दी बता दो, इज दैट cos स्क्वायर y? एग्जैक्टली बेटा, cos स्क्वायर y का मतलब हो गया cos y होल स्क्वायर, और cos y फ्रॉम द ट्रायंगल क्या आएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज आएगा ना, वो आएगा 1 बाई रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहां से आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर मैं फाइनल स्टेप यहां पे लिखूं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई इज tan इनवर्स एक्स, और यहां से स्क्वायर करेंगे 1 का तो 1, डिनोमिनेटर का आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, इज इट क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, मेरा क्लियर हो गया? ये कितने बेटा मैंने दिखाए? 3, 3 और हैं, वो आपको आएंगे। कॉट का, कोसेक का, सेक का बेटा आएगा इनवर्स ना इनवर्स। बेटा क्या वो कर सकते हैं ऐसे ही आप? मैं यहां पे फिर भी आपको एक चीज रखता हूं बेटा याद रखने के लिए। ये देखिए, ये देखिए, यहां से आएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहां से आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल एफ डैश ऑफ एक्स। पहली फंक्शन में लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स, दूसरी फंक्शन लिखूंगा कॉस इनवर्स एक्स, तीसरी फंक्शन लिखूंगा tan इनवर्स एक्स, चौथी फंक्शन लिखूंगा कॉट इनवर्स एक्स, पांचवी फंक्शन लिखूंगा सेक इनवर्स एक्स, और छठी लिखूंगा कोसेक इनवर्स एक्स। राइट? राइट? सभी का बेटा डी वाई बाई डी एक्स। पहला बेटा हम लोगों ने किया ना अभी साइन, साइन का आ गया 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बेटा आपको ये समझ आई? ये हम लोगों ने भी किया बेटा, क्या आपने ये समझा कि हम लोगों ने भी किया? अच्छा, क्या बेटा साइन की को फंक्शन है कॉस? बेटा क्या साइन की को फंक्शन है कॉस? आपको याद है पिछली बार भी जहां जहां को था वहां पे डिफरेंशिएशन नेगेटिव आई थी, याद है कुछ? बेटा जहां जहां पे को था वहां पे डिफरेंशिएशन नेगेटिव आई थी, तो यहां पे भी साइन की को फंक्शन है ना कॉस, तो को के लिए पहले नेगेटिव याद रखो, पहली बात यहां पे भी। और यहां उससे भी ज्यादा इजी याद रखना, साइन की को फंक्शन की डिफरेंशिएशन वही है जो साइन की है, मगर एग्जैक्टली नेगेटिव। क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, इज इट क्लियर? जल्दी बताओ बेटा, क्लियर हो गया? जल्दी बताओ। देखो कितना आसान। क्या आप ये मानते हैं कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स और y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स? tan की को फंक्शन कॉट है बेटा, tan की को फंक्शन कॉट है, आपको ये पता है ना? एग्जैक्टली tan हम लोगों ने अभी किया ना, tan का क्या है जरा बताओ? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है बेटा, अभी किया ना 1 बाई 1 प्लस, इसमें रूट नहीं है। कॉट का क्या होगा? पहले नेगेटिव होगा ना, वो होगा ना नेगेटिव, को है ना बेटा, नेगेटिव होगा ना, और वही जो tan का है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा? इज इट क्लियर टू यू? बेटा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये क्लियर हो रहा है ना? ज्यादा इजी याद रखना। और लास्ट वाले दो सेक और कोसेक भी है ना आपस में नेगेटिव बेटा, सेक और कोसेक भी है ना आपस में नेगेटिव बेटा, सेक और कोसेक भी है ना आपस में नेगेटिव, तो कोसेक का आएगा ना नेगेटिव, और वही आएगा जो सेक का आएगा। सेक का बेटा देखो क्या आएगा जब आप खुद करेंगे, वो आएगा 1 बाई एक्स बाहर, रूट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा ये सेक का आएगा, जो मैंने नहीं दिखाया, जो आपको खुद करना है। समझ आ गया सेक का क्या आएगा? जरा बताओ। 1 बाई एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर बेटा? क्लियर हो गया? आएगा ना ये आपको बनाना वो ट्रायंगल वेंगल से। बेटा बात समझ आ रही ना? तो कोसेक का यही होगा मगर नेगेटिव, 1 बाई एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1।
इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? बेटा क्या ये क्लियर हुआ? बेटा क्या ये क्लियर हुआ? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा इस टेबल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये उससे ज्यादा इजी याद रखना है ना, वही को में नेगेटिव, वही को में नेगेटिव। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए बेटा जब आप लिखते हैं ना डी बाई डी एक्स ऑफ, नजर रखिए साइन इनवर्स एक्स, हमने क्या लिखा 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग मी? बेटा यही है ना इसकी डिफरेंशिएशन, बेटा यही है ना इसकी डिफरेंशिएशन, एग्जैक्टली। नाउ कंसंट्रेट ऑन सम पॉइंट्स। बेटा जो ये डिफरेंशिएशन है ना, ये साइन इनवर्स की है, फिर एंगल क्या है एक्स, उसकी डिफरेंशिएशन वही आएगी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटरनल। बात समझ आई? बेटा बात समझ आई? वो बात समझ आई? अच्छा जरा मुझे एक बात बता दो, अगर यहां पे ये होगा अल्फा, क्या होगा अल्फा, यहां आएगा अल्फा स्क्वायर और यहां आएगा डी एक्स बाई अल्फा, डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा। क्लियर? क्लियर? ओ बेटा बात समझ आ रही है? ये आपको देखना है ना पहले है कहां, यहां भी अल्फा यहां भी अल्फा। जरा मुझे आप ऐसे बता दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ इनवर्स रूट एक्स का क्या आएगा बताओ? जो मैं लिखूंगा आपको टाइम लगेगा लिखने में, मैं ही बोलूंगा। क्या बेटा पहले ये आएगा, क्या बेटा ये आएगा? आपको ये समझ आ गया ये कैसे आ गया? क्या बेटा यही आएगा? बेटा यही आएगा ना, बिकॉज आपका आर्ग्यूमेंट जो है दैट इज द रूट एक्स, तो यहां बेटा रूट एक्स आएगा, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, राइट? सो आप इस टेबल को फिर से देखिए, यहां पे x तो यहां पे भी x, यहां पे x तो यहां पे भी x, यहां पे x तो यहां x और यहां x, फिर स्क्वायर पता ही है। मैं आपको ऐसे बोलूंगा, अगर मैं ऐसे बोलूंगा d बाई डी एक्स ऑफ, सपोज मैंने आपको बोला सेक इनवर्स x का ये आएगा, जो आपको खुद करना है। इंटरनल आपको पता है, साथ में क्या है डी एक्स बाई डी, ये x, राइट? अब अगर मैं आपको बोलूंगा सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 बता दो, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 1 बाई, पहले यहां x था यहां 2x प्लस 1 है, क्या आएगा 2x प्लस 1, रूट में आएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1, फिर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। बेटा आर यू गेटिंग मी? बेटा आपको समझ आ गया मैंने 2x प्लस 1 कैसे लिखा? बेटा समझ आ गया मैंने 2x प्लस 1 कैसे लिखा? क्यों मैंने 3 जगहों पे 2x प्लस 1 यूज किया? बिकॉज इंस्टेड ऑफ द x नाउ यू हैव 2x प्लस 1। इंटरनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल में ही बच्चा गलती करता है, इसलिए आदत रखा करो इंटरनल लिखने का, चाहे इंटरनल 1 ही क्यों ना आ जाए। मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं, जब आपको कोई बोलेगा बता दो साइन की डिफरेंशिएशन क्या है, cos x, रॉन्ग। उसने बोला ही नहीं साइन ऑफ व्हाट, जब वो बोलेगा ना साइन ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या है, आप बोल ही नहीं सकते हैं, आप बोल ही नहीं सकते हैं। मैं किधर दूंगा ना, तो साइन x की जो डिफरेंशिएशन है दैट इज द cos ऑफ x। साइन x की डिफरेंशिएशन जो है दैट इज द cos ऑफ x, बट व्हाट व्हेन इट इज विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं बोलूं तो जरूरी बेटा दूसरे को बोलना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। अगर वो बोलेगा साइन x की डिफरेंशिएशन, आपको यहां से सवाल करना है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। अगर वो बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आप बोलेंगे क्या x वेरिएबल है, अगर वेरिएबल है फिर आएगा cos ऑफ x और आएगा dx बाई डी थीटा मल्टीप्लाई। क्लियर? अगर x कांस्टेंट है फिर आएगा 0। बेटा बात समझ आ रही है? बेटा बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, आई होप कि आज का लेक्चर बेटा आपको क्लियर हो गया। बेटा आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो है दैट
इज क्लियर टू यू पीपल, राइट? बेटा समझ आ गया सभी को? बाकी इंशाल्लाह कल, ठीक है? खुदा हाफिज।